हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय राय अकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे और इसकी पिछली वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में पहले से बात कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर कहा जाता है कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की विशेषता, यज्ञों की जटिलता एवं कर्मकांडों पर विशेष बल दिया जाता था। यानी उस समय उत्तर वैदिक काल में धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यज्ञ बहुत ज्यादा होते थे और यज्ञ बहुत जटिल होते थे एवं कर्मकांड पर विशेष बल दिया जाता था। उसमें यज्ञों की परंपरा थी, यज्ञों का प्रचलन ज्यादा था और यह बहुत ही जटिल था और कर्मकांड पर विशेष बल दिया जाता था। कर्मकांडों पर विशेष बल था उस समय। यज्ञों में शुद्ध मंत्रोच्चार पर बल दिया जाता था, यानी मंत्र जो है उसको शुद्ध तरीके से पढ़ा जाता था और यह बहुत कठिन था। इससे विशेष रूप से दक्षता प्राप्त पुरोहितों का उदय हुआ। जो मंत्र था उसे पुरोहित ही पढ़ते थे और वो बहुत ही टैलेंट थे और यहीं से मंत्र जब अच्छे तरीके से पढ़ते थे तो जो लोग मंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ते थे यानी पुरोहित पढ़ते थे, तो पुरोहित का उदय इस समय हुआ। दोस्तों, इस काल में 3 नए देवताओं का महत्व स्थापित हुआ और ये देवता थे रुद्र, शिव, विष्णु या फिर कहें नारायण, ब्रह्मा या प्रजापति। 3 मुख्य देवता कौन कौन से थे? तो शिव थे यानी रुद्र, विष्णु या फिर कहें इनको नारायण, ब्रह्मा या प्रजापति भी इनको कहा जाता है। प्रजापति, इसमें जो ब्रह्मा है यानी प्रजापति, यह सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्रजापति को दोस्तों सृजन का देवता कहा जाता था, सृजन का देवता प्रजापति को। ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रह गए थे। जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे जैसे इंद्र थे उस समय और अग्नि थे, यह लोग उतने ज्यादा प्रमुख नहीं रह गए। दोस्तों, इस काल में धर्म के क्षेत्र में कर्मकांडी जटिलता काफी ज्यादा बढ़ गई और इस काल में कर्मकांडों का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। यह बात आप नोट कर लीजिएगा कि इस काल में कर्मकांडों की जटिलता बढ़ गई और इस काल में कर्मकांडों का मेन उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख प्राप्त करना, भौतिक सुख यानी ऐशो आराम। पूजा पाठ इसीलिए किया जाता था, कर्मकांड इसी पे फोकस ज्यादा होता था लोगों को। और इस काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ हुआ, अश्वमेघ यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, पुरुषमंद यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ हुए उस समय? अश्वमेघ यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा यज्ञ है राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। ये आप याद कर लीजिएगा, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाजपेय यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, और एक यज्ञ और है उसका नाम है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ। यह जो पुरुषमेध यज्ञ है यह राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान इसमें किया गया था। और अश्वमेघ यज्ञ आप सबको पता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है, इसे बोला जाता है अश्वमेघ यज्ञ को। यह राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, यानी जहां तक घोड़ा जाता था वहां तक राजा का कब्जा माना जाता था अगर कहीं युद्ध नहीं हुआ तो। राजसूय यज्ञ जो है, यह राजसूय यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है।
अग्निशोत्तम यज्ञ पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। यह सौत्रामणि यज्ञ में पशु एवं शूरा की आहुति दी जाती थी। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिएगा। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य के दृष्टिकोण से। सौत्रामणि यज्ञ सूरापान की प्रधानता है और वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ की प्रधानता है। यह वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ की राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो यह यज्ञ के नाम है, आप लोग इसको दोस्तों जरूर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया। मूर्ति पूजा इसी काल में प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा इस काल में प्रारंभ हुआ, लेकिन वास्तविक अर्थ में आपको बता दूं, वास्तविक अर्थ में मूर्ति पूजा का प्रचलन कब हुआ? तो वह था गुप्त काल में। इस काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ तो माना जाता है, होता भी था, लेकिन सही मायनों में सबसे ज्यादा गुप्त काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस काल में आत्मा को शुद्ध एवं पवित्र करने के लिए अनेक प्रकार के तपों का आविष्कार प्रारंभ हुआ। इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, आत्मा को शुद्ध यानी पवित्र करने के लिए लोग तप करने लगे, और इसके लिए यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर ज्यादा फोकस होने लगा। तप पर, अब यज्ञ पर कम, तप पर ज्यादा फोकस लोग देने लगे। और इस काल में लोग भूत प्रेत मंत्रों की शक्ति में विश्वास करते थे। भूत प्रेत के मंत्रों में यह लोग विश्वास करने लगे थे, और इस काल में कर्म के सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया। इसी काल में कर्म के सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत जो था, यानी कार्य के ऊपर फोकस, कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसी काल में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इस काल में शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म, ब्रह्म, आत्मा एवं मोक्ष का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म यानी ब्रह्म, आत्मा एवं मोक्ष का उल्लेख मिलता है, मोक्ष की चर्चा होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे बताता चलूं कि इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी। वर्ण व्यवस्था का रूप आ चुका था यहाँ पर। अतः कुछ वर्णों के अपने अलग देवता कहे गए। पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, पूषण जो है यह पहले उस समय पशुओं के देवता थे, अब वह शूद्रों के हो गए। और इस काल में वेद के अपने अपने पुरोहित थे। इस काल में वेद के यानी हर वेद के अपने अपने पुरोहित थे। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या था? होत्री थे। सामवेद के पुरोहित का नाम उद्गाता। यजुर्वेद पुरोहित का नाम अधर्यु। अथर्वेद इनके पुरोहित का नाम था ब्रह्म। तो दोस्तों यह था उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में, जिसे हम एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ा दिया है, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पुटअप होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों अगर यह
चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है, अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हमें। धन्यवाद दोस्तों।